प्रेज लॉर्ड। मैं एक किसी को भी एक को प्रेयर करने मतलब प्रेयर कोई करेंगे आप में से? स्टार्टिंग प्रेयर। दीदी आप करेंगी स्टार्टिंग प्रेयर, हाँ। ओपन प्रेयर। मैं करती हूँ। पिता, धन्यवाद देते हैं महान पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय के लिए प्रभु, इस वातावरण के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु फिर से प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु बाइबल स्टडी में प्रभु आपने प्रभु अनुग्रह दिया आने के लिए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। हम बहनें मिलकर प्रभु जो परमेश्वर आपके वचन का अध्ययन करेंगे परमेश्वर प्रभु, उसमें प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से भरिए परमेश्वर, ताकि प्रभु आपके वचन को हम बारीकी से समझ पाए पिता। आपके दास जो हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं प्रभु, उसे हम समझ पाए प्रभु, अनुग्रह दीजिए पिता, दया कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु वचन को लेकर जो हम बातें करेंगे परमेश्वर, जो डिस्कस करेंगे प्रभु, उसमें भी प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु। और भी बहनें प्रभु इस मीटिंग में जुड़ पाए प्रभु, आप मदद कीजिए, इस बाइबल स्टडी में आ पाए, आप दया कीजिए पिता, दया कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता, धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना विनती पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे आप सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू दीदी। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सुशीला सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। सलाद है, सलाद अच्छे हैं, अच्छे हैं। प्रभु की दया से अच्छे हैं। चलिए हम वचन में चलते हैं, वचन सुनते हैं। आज हम इतना दिनों से हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं, तो आज हम पवित्र आत्मा का वरों के बारे में सीखेंगे। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत अच्छा मतलब अच्छा लगेगा वर्ड, बहुत कुछ हम पवित्र आत्मा का वरों के बारे में सीखेंगे आज नया। तो चलिए हम वचन सुनते हैं, उसके बाद बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पवित्र आत्मा के वर क्या होते हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हैं, और उन सारे वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस लिंक्स में जाना ना भूलिएगा। द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट या पवित्र आत्मा के जो वर है, वो एक विशेष काबिलियत है जो पवित्र आत्मा स्वयं विश्वासियों को देते हैं, ताकि परमेश्वर का कलीसिया निर्माण हो सके या परमेश्वर का कलीसिया मजबूत हो सके। ये जो वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, ये साधारण वर नहीं है, ये सारे आत्मिक वर है, और ये सब सामर्थ्य वर है। जब हम पौलुस के लिखे गए पहले कुरिन्थियन 12वां अध्याय के 7 में जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के ये सारे वर मिलकर अच्छाई को उत्पन्न करते हैं। जब हम इन वरों के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे प्रसिद्ध वरों को हम अगर देखते हैं, सारे वर प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब हम जो लिस्ट को जब हम देखते हैं जो वरों के बारे में, तो वो पहला कुरिन्थियन 12वां अध्याय 8 से लेकर 10 में पौल कई सारे वरों के बारे में बताते हैं। उसमें बुद्धि है, ज्ञान है, विश्वास है, चंगाई का वर है, अद्भुत कार्य करने का वर है, भविष्यवाणी का वर है, अच्छे और बुरे आत्माओं को पहचानने का वर है, भाषाओं यानी अन्य भाषाओं में बात करने का वर है, और उन भाषाओं का अर्थ बताने वाला वर है। ये सारे जो वर है, एक एक वर कलीसिया को मजबूत करता है और विश्वासी के जीवन को मजबूत करता है। एक उदाहरण के तौर पर जब हम ज्ञान के वर के बारे में हम बात करते हैं, ज्ञान का वर एक विश्वासी को परमेश्वर के दिशा को बताता है। जबकि जब चंगाई का वर जो होता है, जब हम पहले देखते हैं ज्ञान का वर, ये ज्ञान का वर विश्वासियों के जीवन में या कलीसिया में दिशा को बताता है, परमेश्वर की दिशा को बताने में मदद करता है। जब हम चंगाई के वर के बारे में बात करते हैं, तो चंगाई का वर से शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई कलीसिया में लाने में इस वर के द्वारा पवित्र आत्मा इस वर को इस्तेमाल कर मानसिक चंगाई और शारीरिक चंगाई कलीसिया में लाते हैं। भविष्यवाणी का वर के द्वारा परमेश्वर के सच्चाई को प्रकट किया जाता है। भाषाओं के वर के द्वारा
परमेश्वर स्वयं विश्वासी के जीवन का निर्माण करते हैं और उन भाषाओं का अर्थ बताने के वर्क के द्वारा रहस्यमय चीजों को बयान करते हैं परमेश्वर। यही तक कि नहीं, जब हम रोमियो का 12वां अध्याय का 6 से लेकर 8 वचनों में पढ़ते हैं, और भी वरों के बारे में लिखा गया। उसमें हम भविष्यवाणी देखते हैं, सेवा का वर देखते हैं, शिक्षा का वर देखते हैं, प्रोत्साहन का वर देखते हैं, दान धर्म का वर देखते हैं, अगुवाई का वर देखते हैं और दया का वर देखते हैं। इन वरों के द्वारा कलीसिया का बहुत निर्माण होता है, मजबूत होता है। एक उदाहरण के तौर पर शिक्षा के वर के द्वारा हमें कलीसिया को यह शिक्षा दिया जाता है और बताया जाता है कि बाइबल के गहराइयों को और बाइबल के सच्चाइयों को कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर सकता है। दया के वर्ग के द्वारा प्रेम, क्षमा ये प्रकट किया जाता है। दान धर्म के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव, क्योंकि परमेश्वर का सबसे बड़ा स्वभाव वो में से एक है दान, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने बेटे को ही एक दान रूप से संसार के पापों के लिए समर्पित किया और बलि अर्पण किया। तो दान के वर्ग के द्वारा कलीसिया में प्रेम और दया को बताया जा सकता है और बयां किया जा सकता है। जब हम एफिशियन का 4 के 11 में जब हम पढ़ते हैं तो हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, 5 तत्व सेवकाई के बारे में या 5 तत्व वर्ग के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचार प्रचारक है, जिसमें चरवाह है या पास्टर्स है, और जिसमें बोधक है या टीचर्स है। इन वरों के द्वारा परमेश्वर कलीसिया को बांध के रखते हैं, कलीसिया को एक नए अनुभूति में, एक नए अनुभव में और एक मैच्योरिटी में और एक बढ़ावती में परमेश्वर लेके जाते हैं इन वरों के द्वारा। सबसे जरूरी चीज हमें जानना है कि ये सारे जो वर है, इसमें कोई भी वर छोटा या कोई भी वर बड़ा नहीं। और सबसे जरूरी बात, हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, उसको पवित्र आत्मा जरूर एक वर देते हैं। अब उस वर को पहचानना है और उस वर को निरंतर इस्तेमाल करना है और उस वर को सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे उस व्यक्ति का ही नहीं, कलीसिया का भी उन्नति होता है। इसलिए पहला पत्रस 4 के 10 में यह प्रोत्साहन किया गया है कि हर एक व्यक्ति को जिसको वो वर दिया गया है, उस वर को निरंतर परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हुए रहना चाहिए। चलिए हम छोटे से प्रार्थना करते हैं वर्ड के लिए। धन्यवाद है परमेश्वर, थैंक यू फादर। आज के जो वचन है पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज पिता पवित्र आत्मा का वरों के बारे में पिता हमें जो आपने सिखाया पिता, आगे हम जो शेयर करने वाले हैं पिता, सारी चीजों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। थैंक यू फादर। पिता और पिता हमें वर्ड में आप बढ़ाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी परमेश्वर जो हम डिस्कशन करेंगे पिता, इसके द्वारा हम और बहुत कुछ पिता हम सीख पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए पिता, इसमें आप साथ रहिए पिता। धन्यवाद देते हुए आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन। सबने वचन सुना? अम, तो अभी शेयर करेंगे, कौन शेयर करेंगे पहले वर्ड? मतलब जो आपने सुना, क्या सीखा आपने आज नया, तो कौन शेयर करना चाहते हैं? कोई आप में से शेयर करना चाहेंगे या मैं बोल? मेरा स्क्रीन में तो काजल अक्का पहले, काजल अक्का, पीहू दीदी, सुशीला आंटी, मतलब सुशीला सिस्टर, जो रानी सिस्टर है। तो मैं बोलूं? जी बताइए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए, कि पवित्र आत्मा के वर्ग के बारे में, कि आज हमें ये मिला कि परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया, पवित्र आत्मा दिया है, और उसके साथ वही नहीं, उसके वरदान भी दिए। तो उन वरदानों में हमें बुद्धि बताने वाले, ज्ञान बताने वाले, और परमेश्वर की उन्नति करने वाले, और हमारी
शारीरिक और मानसिक चंगाई, ऐसे हमें कई हमें प्रकार के जो पवित्र आत्मा के दान मिले हैं। तो ये दान हमारे लिए भी है, मतलब हर एक के लिए ये दान दिए गए हैं, बट हमें उसे परमेश्वर से मांग के लेना है कि ताकि ये जो दानों के द्वारा जैसे कलीसिया का उन्नति होता है, कलीसिया मजबूत होता है, परमेश्वर का राज्य मजबूत होता है, हम लोग भी कि उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं, हम भी परमेश्वर के राज्य में कार्य कर सकते हैं। हम कोई दूसरे काम न करें या बहुत बड़े बड़े कार्य हम ना भी करें, लेकिन जैसे परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा भी हम कई रूप में हम परमेश्वर के लिए हम कुछ कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए। तो आज वही सीखा कि हम ये जो दान है हर एक के लिए दिया है, कि सिर्फ छोटे बड़े ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए दिया है। तो हमें परमेश्वर से उसे मांग के हमें लेना है, और उसके राज्य के लिए हमें उन वरदानों को हम इस्तेमाल करना है, उसे लेकर हमें नहीं बैठना है, बट उसे हमें इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में भी उन्नति हो, और कलीसिया में परमेश्वर का हमारे जीवन में जहाँ भी है, हम उसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं। कि जैसे हमें बहुत बड़ा दान अन्य भाषा का हमें दिया है, तो वही सीखा कि हम उसके द्वारा भी हम प्रार्थना करके अन्य भाषा में हम कुछ कर सकते हैं। तो बट हमें उसको इस्तेमाल करना जरूरी है, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है तो उसको इस्तेमाल करना है। आज ये सीखा। थैंक यू सिस्टर। आप बताइए आपने क्या सीखा। हेलो सभी को। मैं आज सीखी हूँ बहुत सारा चीज है हम परमेश्वर से मांगते हैं, पर आज स्पेशली मास्टर जी ने मतलब उस वरदानों के विषय में बताया, जो वरदान एक्चुअली परमेश्वर की ओर से आता है और जो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, और हम जो कलीसिया है एक साथ मजबूती में उसको बांध के भी रखता है। तो हमें इसलिए मांगना है परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर से हम बहुत कुछ मांगते हैं, पर वरदान भी मांगना है, क्योंकि ये वरदान उसके कलीसिया में ऑपरेट भी होता है, बहुत लोगों को वो जोड़ता है। जैसे कि यही एफिशिएंस में बोला गया है कि बहुत सारा किसी को पास्टर जिम्मेदारी दिया गया है, किसी को रेवलेंट, किसी को मेरी, ऐसा बहुत कुछ है। तो उसके द्वारा दूसरे लोग ब्लेस हो रहा है, उसके द्वारा दूसरे लोग भी परमेश्वर को जान पा रहा है। तो ये चीज हमें मांगना है ताकि वो हमारे अंदर भी आए और उसके द्वारा दूसरे लोग ब्लेस होने पाए। नहीं, थैंक यू। काजल भी आप बताइए। प्रेज द लॉर्ड। Praise पवित्र आत्मा का वरदान के बारे में आज मैंने जाना है। पवित्र आत्मा का वरदान मतलब कई तरीके का वरदान, जैसे चंगाई का हुआ, क्षमा का हुआ, बहुत सारा वरदान है। वो मतलब वो ऐसे ही नहीं, उससे उसके लिए परमेश्वर को मांगना है, उसके लिए हमें मतलब विनती करना है कि प्रभु वो वरदान हमें दे, क्योंकि ऐसा नहीं आएगा अगर अगर हमारे अंदर, जैसे कि मुझे होली स्पिरिट मतलब भाषाओं का वरदान है, टंग्स में प्रेयर करने का वर परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसके लिए मतलब मैंने परमेश्वर से मांगा, इसके लिए भाषाओं का जो मुझे वर मिला इसके लिए मैंने मांगा है, तभी जाके मुझे भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए मुझे परमेश्वर ने मतलब दिया है। अगर क्योंकि जब परमेश्वर हमें कुछ गिफ्ट देता है, कुछ वरदान देता है, तो उस चीज के लिए हमें संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। मैंने ये सीखा है, मतलब जब ऑटोमेटिक अगर कोई चीज हमें मिलता है, तो उस चीज को लेकर हम परमेश्वर के राज्य में या कलीसिया में उसको लेकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर भाषाओं में प्रार्थना करना है, तो भाषाओं में प्रार्थना मतलब ऐसा होता है कि वो सिर्फ मैं और परमेश्वर जानेंगे।
वो और किसी को पता नहीं चलेगा। शैतान हमारे उस समय जब हम टंग्स में प्रेयर करते हैं तो शैतान हमारे प्रार्थना को वो चुरा नहीं सकता है, क्योंकि वो भाषा सिर्फ मुझे पता है, मेरे आत्मा जो पवित्र अंदर में है वो जानता है और परमेश्वर जानता है। तो ये जो है ये बहुत ही मतलब उस समय संघर्ष, मतलब उस समय प्रार्थना करते वक्त या संघर्ष नहीं रहेगा, वो इजीली हो जाएगा जब हमारे अंदर जो वरदान आता है। तो उसके लिए पहले हम लोग को मांगना है, परमेश्वर से मांगना है, प्रभु को बोलना है कि प्रभु वो दीजिए गिफ्टिंग, क्योंकि गिफ्टिंग बहुत ही जरूरी है, कलीसिया का उन्नति के लिए गिफ्ट बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ चीज के लिए हम लोग के अंदर वो गिफ्ट रहना है, या क्षमा का हुआ, या दया का हुआ, या दान का हुआ, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी से कलीसिया एक मजबूत बनता है। जब हमारे अंदर वो वरदान आता है तो कलीसिया उसी को लेकर मजबूत बनता है। तो ये मैं सीखी हूँ कि जिस तरीके से पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरत है, हमारे लिए बहुत ही जरूरत है, वैसा ही परमेश्वर का वरदान भी हमारे लिए जरूरत है। तो मैंने ये जाना है। थैंक यू दीदी। रानी प्रेज द लॉर्ड। शेयर कीजिए आपने क्या आज सीखा वचन से। परमेश्वर ने मुझसे ये मुझे समझ में आया, परमेश्वर ने पास्टर जी के द्वारा बात की, रुको ना, कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते, प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, तो वहाँ पे पास्टर जी ने बताया कि जब विश्वास करते हैं तो हम जब उसपे उसके वचन पर तो हमें परमेश्वर वरदान देते हैं। और मैं वो चीजों को याद कर रही थी कि परमेश्वर वरदान कब देते, जब हम अंदर से क्लियर होते हैं, जब हम किसी के विश्वास योग्य बनते हैं, तब परमेश्वर ने उन सब को, जैसे कि हम पतरस जी को ही ले लेते हैं, उनको परमेश्वर ने प्योर किया यीशु मसीह जी के द्वारा, और उनके बाद उनको जिम्मेदारी दिया और उनको सब वरदानों से भी भरा। दूसरी तरह जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और हम प्योर होते हैं, तो वो वरदान जो जैसे कि पास्टर जी ने बताया कि दान में देते, तो वो सब हमें अपने कामों के द्वारा, हम अच्छे जो काम किए या फिर मेहनत किए इसके द्वारा नहीं, वो परमेश्वर हमें दान दे दिए हैं। मतलब कि वो सबसे बड़ा, पास्टर जी ने बताया, वो सबसे बड़ा चीज है। किसी को गिफ्ट दे देना, दान दे देना, तो परमेश्वर ने वो दान दिया है। हमारे मेहनत के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिला, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा मिला है। चुप रहो ना। तो ये चीज मुझे समझ में आया है कि परमेश्वर वो दान देते हैं और उसको सही इस्तेमाल, वो क्यों देते हैं, जब वहां पे एक चीज को लेते हैं, परमेश्वर को विश्वास करके हमें दान देते हैं कि उसको संभालेगा और उसको यूज करेगा सही तरीके से। तो मुझे यही चीज समझ में आ रहा था कि परमेश्वर ने मुझे भी अन्य भाषा का दान दिया है, और उस समय मैं जानती भी नहीं थी कि अन्य भाषा क्या है। लेकिन जब मैं प्रभु में जीना, प्रभु में मरना, चाहे जो भी हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी, तब मुझे परमेश्वर ने ऑटोमेटिकली वो अन्य भाषा का दान दे दिया, जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था मेरे टंग से निकल क्या रहा है। तो मुझे वो सब याद आया और परमेश्वर का अनुग्रह को मैंने याद किया कि ये चीज है। जब हम अपने आप को पूरी रीति से क्लियर करते, तो वो दान परमेश्वर ऑटोमेटिकली दे देते हैं कि वो परमेश्वर के काम के लिए यूज करे। तो यही सब मुझे समझ में आया। थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, आपने शेयर किया। मैं तो आज बहुत मतलब मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा है पवित्र आत्मा का वरों के बारे में। कई प्रकार का वर है, तो परमेश्वर इसके द्वारा, इस वरों के द्वारा कलीसिया को एक बना के रखने में, कलीसिया का बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं करके मैंने आज सीखा है। फिर अन्य भाषा का वर के द्वारा परमेश्वर एक विश्वासी का जीवन को बढ़ोतरी देते हैं। मतलब हम बढ़ोतरी, मतलब अपना आत्मिक जीवन में भी हम बढ़ोतरी उस भाषाओं के वर के द्वारा पाएंगे करके मैं आज सीखी हूँ। कई प्रकार के वर है, चंगाई का वर, कई प्रकार का। आज जो पास्टर नाना ने मतलब नाना ने मतलब पास्टर जी ने वचन में बोले इतना प्रकार का वर मतलब वर है, तो उन वरों के द्वारा हम परमेश्वर का राज्य के लिए इस्तेमाल होंगे, और उससे हमें, जो परमेश्वर हमें वर देगा उससे हमें व्यर्थ नहीं करना है, उसे हमें यूज करना है परमेश्वर का महिमा के लिए करके मैंने सीखा है।
आज मतलब मैंने ये सीखा, हमें उसे छुपा के नहीं रखना है, उसे हमें इस्तेमाल करना है। और हमारे लिए नहीं, मतलब हम अपना खुद के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है उसे, परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए। कई सारे वर होते हैं, तो उसमें मतलब ये मतलब ऐसे बन जाते हैं ना, कहीं सारे समय ऐसे लोगों का आता है, वो अपना दिखाना, मतलब वो मतलब अपने आप को कम करना, मतलब भूल जाते हैं उस समय में। तो अपना खुद के लिए वो सोचते हैं कुछ भी हो। तो हम परमेश्वर जो दिए है वो उसके महिमा के लिए, हम अपना बढ़ोतरी के लिए इतना भाषाओं में प्रार्थना कर रही है तो बहुत परमेश्वर में है, या तो ये भविष्यवाणी कर रही है तो बहुत मतलब हम अपना महिमा के लिए ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा यही सोचना है, ये जो अ, अ, वर है, ये परमेश्वर का महिमा, जो हम परमेश्वर जो वर हमें दिए है उसके द्वारा हम परमेश्वर का महिमा को लाना है। तो ये मैंने सीखा है, मतलब नाना सब कुछ बोले तो उसमें से मैंने ये सीखा, इसको मैं परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, जो परमेश्वर ने हमें दिया उसे हम परमेश्वर का महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। बस वही सीखा। और मैं कहना चाहती हूँ, और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, किसी का प्रार्थना का जरूरत है, क्योंकि अभी टाइम है तो प्रेयर कर सकते हैं। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट? अच्छा, ओके। जी दीदी आप बताइए। हाँ, मैं अपनी मम्मी के लिए दूंगी फिलहाल, क्योंकि अगला हफ्ता माय फिलिप आने वाला है। तो हाँ please, हाँ, हाँ, वही के लिए, और उसका हेल्थ जल्द से जल्द चंगा हो जाए। उसके लिए प्रेयर करना हाँ। है, ओके। ठीक है, मैं करती हूँ प्रेयर। धन्यवाद हो परमेश्वर, थैंक यू फादर। पिता, हम दीदी के लिए और दीदी का मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। पिता, उनका जो बीपीसी जो टेस्ट परमेश्वर किया गया है पिता, उसका नॉर्मल रिपोर्ट आए पिता, यीशु मसीह का नाम में पिता। यीशु मसीह का नाम में संपूर्ण रीति से चंगाई उन्हें दीजिए पिता। यीशु के नाम में संपूर्ण रीति से चंगाई दीजिए पिता। यीशु मसीह का नाम में नॉर्मल रिपोर्ट आए। हम विश्वास करते हैं पिता, आप हमारे प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हो पिता। पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता। थैंक यू फादर, हमारे इतना सारे हमारे प्रार्थनाओं को सुन के आपने उन्हें ऑपरेशन सक्सेसफुल होने दिया पिता, और उन्हें आप चंगा कर दिया है परमेश्वर। जो कोई भी जो रिकवर है पिता, हम प्रार्थना करते जल्द से जल्द वो रिकवर होके नॉर्मल हो जाए पिता, नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह का नाम में परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता, आपने हमारे इस प्रार्थना को सुना और जवाब दे दिया है पिता। पीहू दीदी को, उनका परिवार को आपके हाथ में देते हैं पिता। उनका परिवार को पिता, पिता आप छूइए परमेश्वर, उनका मम्मी को आप छूइए, उनका हृदय को आप छूइए पिता। उनका हृदय को आप छूइए, आप उनका हृदय में आइए परमेश्वर। धन्यवाद देते, इतना महान कार्य उनका जीवन में आपने किया है पिता। वो जान सके पिता, ये महान काम तूने ही उनका जीवन में किया है पिता, क्योंकि तू ही है पिता हमारे जीवन में महान कार्य, अद्भुत कार्य, चंगाई देने वाला तू ही है परमेश्वर। पिता, प्लीज परमेश्वर, उन्हें उनका हृदय को छू के उनका हृदय में आप आइए परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और उन्हें चंगाई दीजिए पिता, हीलिंग हीलिंग कीजिए पिता, यीशु मसीह का नाम में पिता। संपूर्ण रीति से चंगाई उन्हें मिले पिता। पिता, धन्यवाद देती हूँ, और रिपोर्ट नॉर्मल आए पिता। धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू फादर, हमारे इस प्रार्थना को आपने सुन के जवाब दे दिया है परमेश्वर। पिता, धन्यवाद देती हूँ, उन्हें आशीष दीजिए। पीहू दीदी को आशीष दीजिए, ब्लेस कीजिए पिता, फाइनेंशियली ब्लेस कीजिए, हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए पिता। धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, अच्छा हेल्थ दीजिए पीहू दीदी को भी, संपूर्ण रीति से चंगाई, अच्छा हेल्थ परमेश्वर। हीमोग्लोबिन बढ़ना है पिता, उनका शरीर का अंदर वेट बढ़ना है पिता, यीशु मसीह का नाम में। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर। विश्वास करती हूँ पिता, आपने इन शब्दों को आपने सुना है, हम एक मन होकर जिस विषय के लिए प्रार्थना किया वो सुन के आपने जवाब दे दिया है। थैंक यू, धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वही वाला जमीन के लिए प्रेयर करिएगा। मेरा बिक्री में आए तो हर रुकावट परमेश्वर दूर करे, उसके लिए बहुत डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली भी बहुत मतलब थोड़ा सा है। परमेश्वर सब ठीक करेंगे, तो उसी के लिए दुआ करिए कि मेरी जमीन बिक्री हो या हर रुकावट परमेश्वर दूर करे।
और मेरा फाइनेंशियली थोड़ा सा लोन वगैरह है तो उसको भी क्लियर करना है, प्रार्थना में रखिए। ओके, काजी आप इनके लिए प्रेयर करेंगे, रानी सिस्टर के लिए? जी। करिए ना। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता रानी सिस्टर के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु खुदावन परमेश्वर, प्रभु उनके जमीन को प्रभु तेरे हाथ में रखते हैं खुदा। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर प्रभु कि वो जमीन परमेश्वर सही दामों में बिक्री होने का वो अनुग्रह दीजिए पिता। प्रभु उस जमीन को प्रभु बिक्री होने के लिए परमेश्वर जो रुकावटें आ रही हैं पिता, प्रभु उन सारे रुकावटों को पिता आप दूर कीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु परमेश्वर प्रभु जमीन को लेकर जो परिवार में भी अनबन मतभेद हो रहा है पिता, प्रभु परमेश्वर प्रभु प्रभु आप मदद कीजिए पिता। और खुदा प्रभु परमेश्वर हर एक मतभेद को परमेश्वर, हर मन मुटाव को प्रभु जी आप दूर करके पिता, प्रभु परिवार में शांति दीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु। दया कीजिए पिता। प्रभु राजा प्रभु रानी सिस्टर को जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, प्रभु उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदा। प्रभु आप प्रभु प्रभु परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलिए प्रभु। प्रभु उनके प्रभु राजा परमेश्वर प्रभु हर एक जरूरतों को पिता पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर कि उनका लोन जल्द से जल्द क्लियर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। आपके अद्भुत कार्यों के द्वारा प्रभु परमेश्वर प्रभु उनके लोन को प्रभु जी आप पूरी तरीके से क्लियर कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु दया कीजिए पिता। प्रभु आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु, प्रभु इस कर्जे से परमेश्वर आप उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। प्रभु राजा प्रभु फाइनेंशियल ब्लेसिंग परमेश्वर उनके परिवार में आए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ताकि उनकी जरूरत पूरी होकर पिता प्रभु वो घर वो कुछ बचा सके पिता, ऐसा अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हुए सारी प्रार्थना विनती पिता आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं एक बोलना चाहती हूँ, हमारे पास्टर जी के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि उनका L1 वीजा के लिए छोटा सा प्रेयर करेंगे क्योंकि बहुत ही जरूरी है। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए भी। L1 वीजा का प्रोसेस बहुत जल्द से जल्द आगे बढ़ना है, इसलिए सुशीला सिस्टर आप प्रेयर कीजिए इस विषय को लेकर। कहीं पर भी जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो ही डॉक्यूमेंट में उनका काम आगे बढ़ जाना है। वो और भी डॉक्यूमेंट का डिमांड कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो अपने अनुग्रह से दया से परमेश्वर उनके उस जो भी ऑफिसर्स के हाथ में जो डॉक्यूमेंट गए हैं उनके हृदय को बदले परमेश्वर। ऐसा मतलब प्रेयर कीजिए कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास्टर जी ने सबमिट किया है उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर उनका प्रोसेस आगे बढ़े। L1A वीजा, ठीक है? L1A, ओके। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पवित्र 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 प्रेमी पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये अनुग्रह, ये मौका तूने हमें दिया है प्रभु जी, तेरे वचन को सीखने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं तेरे दास के वीजा के लिए प्रभु जी, जो L1A वीजा है प्रभु जी। हाँ पिता, उसके लिए हम सब कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ पिता, एक बार फिर इस बात को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी, जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट हुए हैं प्रभु जी, उस डॉक्यूमेंट्स में प्रभु जी उस वीजा को अप्रूव करने के लिए प्रभु जी हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी। वो हर एक डॉक्यूमेंट को, उन अथॉरिटीज को, उस प्रोसेस को हम तेरे लहू में ढांपते हैं प्रभु जी। होने दे पिता कि उससे अधिक वे डॉक्यूमेंट्स न मांगने पाए पिता, तेरा फेवर वहां पर आने पाए प्रभु जी। उन अधिकारियों के द्वारा, उन अथॉरिटीज के द्वारा प्रभु जी तेरा फेवर वहां पर आए प्रभु जी। और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं पिता, उसी में वे अप्रूवल देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। वो यहोवा रिखा मान रिश्य अंधियारी अरबा रबा सकांते अला कांते रिखांदो ओ जिखाले मानते के रेहासु आरिया शंदरिया यहवे रबातु हकतायन हो रबासिया ओ रबी शलक दिखरमांतरिया रबा
ओ रीमाना लरे बास्तु अकरांदे अन्नर बाशखंदिरिला बातुरिया ओ रबी सखांदुरिया लरशमधारी खनवास्तु रजा तू रबी अल्लाह करास्तु अकताय नरमा शंदरु खरबा ओ यहारी खलबा तुरी स्त्री अनमांदिरबा। प्रभु जी वो डॉक्यूमेंट्स मूव होने पाए प्रभु जी, वो एक जगह रुकी न रहे पिता। हाँ प्रभु जी तो जानता है प्रभु जी कि उन्हें उसकी जरूरत है पिता। तो हर एक हमारी जरूरतों को प्रभु जी तो जानता है पिता। तो अपने दास की जरूरत को भी जानता है प्रभु जी। हाँ पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे समय के अनुसार सारी बातें पूरी हो जाए पिता। मनुष्य उसे डिले न करने पाए प्रभु, मनुष्य उन्हें रोकने न पाए पिता। कहीं भी वो डॉक्यूमेंट्स पिता बिना तेरे परमिशन के मनुष्य के द्वारा रुकने न पाए प्रभु। तेरा वहां पर इंटरवेंशन आने पाए पिता। उदी याल्ला हस्ती या कुरान दे यासु देर शिखंदिया राजा तुरक हाल दे रशखान दे रबा। हाँ प्रभु जी हम मांगते हैं पिता कि तेरे द्वारा प्रभु जी वो डॉक्यूमेंट्स मूव होने पाए पिता, और प्रभु जी उनका कार्य होने पाए पिता, ताकि तेरा नाम और ऊंचा हो प्रभु। तू बड़े प्रभु जी। हाँ पिता हम जानते हैं पिता कि ये मनुष्य के बस में नहीं, लेकिन तेरे बस में, तेरे हाथ में सब कुछ है प्रभु, और तू सब कुछ कर सकता है पिता। चाहे हमें यह असंभव दिखे प्रभु जी, लेकिन तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं पिता। हम इस प्रोसेस को, उस डॉक्यूमेंट्स को, उन अथॉरिटीज को प्रभु जी हम सबको तेरे हाथ में देते हैं पिता। तेरा बड़ा कार्य हम प्रभु जी वहां पर होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसी पे वे उस अप्रूवल को देने पाए पिता। यीशु के नाम से हम वो डिक्लेयर करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी कि वह रिलीज होने पाए तेरे नाम से यीशु। हाँ पिता हम कोई और नाम से नहीं मांगते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि वह उनका जो डॉक्यूमेंट्स है उसी में वो अप्रूवल उन्हें मिलने पाए। हम विश्वास करते हैं पिता तूने ये प्रार्थना सुनी है प्रभु जी, और उसका जवाब देने जा रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं पिता, इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू सिस्टर। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है? ओके, चलिए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, जो एंडिंग प्रेयर। आप में से कोई एंडिंग प्रेयर करना चाहेंगे? सिस्टर मेरा बीच में फोन मतलब कट जाएगा क्योंकि मेरा चार्ज खत्म हो गया है। सौजन्या तुम करो एंडिंग प्रेयर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं करती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू फादर आज के दिन के लिए पिता। पिता आज का पूरा सेशन के लिए परमेश्वर में धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता स्टार्टिंग से लेकर अब तक पिता आपने आपका अगुवाई का द्वारा आपने चलाया पिता। आज पिता कई सारे विषय पिता, पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा का वरों के विषय में पिता। पिता उन वरों के द्वारा आप हमारे जीवन में क्या उन्नति देते हो और हमारे कलिसिया में कैसे बढ़ोतरी देते हो, उस चीजों के बारे में बहुत कुछ पिता हमने आज जाना है पिता। इसके लिए धन्यवाद देते, अपने सबों से हर प्रकार से परमेश्वर अपने बात किया पिता। पिता धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, और सब कुछ हम अच्छा से शेयर कर पाए पिता। और प्रार्थना में भी परमेश्वर आपका अगुवाई का द्वारा अपने आज का प्रार्थना भी चलाया पिता। सारी चीजों के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। पिता फिर से परमेश्वर, फिर हम ऐसे ह्यूमंस पिता मिलके पिता बाइबल स्टडी मिलके जुड़ने के लिए पिता आप अनुग्रह दीजिए पिता। तब तक परमेश्वर आप हमारा साथ रहिए परमेश्वर। आप इस वचनों को लेके हमें चलने के लिए और इसमें पढ़ने के लिए पिता हमें मदद कीजिए पिता। धन्यवाद देती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ आज का पूरा पिता वर्ड के लिए, आज आप सारे चीजों के लिए पिता धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना पिता यीशु मसीह का नाम में मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू सभी को, थैंक यू प्रेज आप द सब लॉर्ड, जान प्रेज द लॉर्ड।